सुरक्षा के नाम पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के खुद के संसदीय क्षेत्र में सामूहिक बलात्कार हुआ है। कहा मैं जांच करा रहा हूँ। ये संवाद नहीं, ये महिला विवाद होगा। देखिए, ये महिलाएं संवाद 10 साल से चाह रही थी। आपने संवाद के रास्ते लोकतंत्र में बंद कर दिए। वो न्याय मांगती रही, आपने उन्हें न्याय नहीं दिया। वो सुरक्षा मांगती रही, आपने सुरक्षा नहीं दी। मुलाकात फरवरी में हुई थी और हम लोगों ने मिशन बिहार आदि आबादी को लक्ष्य बनाते हुए उनसे संपर्क साधने का कार्यक्रम शुरू किया था। मैं आपके बीच में फरवरी में आई और इस फरवरी तक अब तक हमने 130 बैठकें, हमारी जो राष्ट्रीय ऑब्जर्वर नियुक्ति की गई थी उनके द्वारा जिलाध्यक्षों और राज्य ऑब्जर्वर 3 लोगों की एक टीम बनी जो पूरे बिहार के 38 जिलों में गई और 130 बैठकों से हमने 6500 बहनों से संपर्क साधा। हमने इसी तरह की बैठकें की और आज 2 दिवसीय अपने आप का पहला हमारा 2 दिवसीय महिला कांग्रेस का महिला नेतृत्व सृजन शिविर की शुरुआत आज अध्यक्ष जी और नेताओं के द्वारा हो चुकी है। 2 दिन लगातार ये शिविर सदाकत आश्रम में यही हो रहा है और ये 2 दिन लगातार हम लोग चर्चा करेंगे। आज हम लोगों ने ये जो पोस्टर लॉन्च किया है उसके पीछे मकसद ये है कि हम भाजपा की तरह पूंजीपति मित्रों से पूछकर घोषणा पत्र नहीं बनाएंगे। हम भाजपा की तरह ऐसी कमरों में बैठकर घोषणा पत्र नहीं बनाएंगे। हम घोषणा पत्र नहीं, न्याय पत्र तैयार कर रहे हैं कांग्रेस के इन चुनावों के लिए। आदि आबादी तक पहुंचना हमारा लक्ष्य। चर्चा महिला की बात कांग्रेस के साथ, हर प्रखंड में कांग्रेस का हाथ महिलाओं के साथ, ये हमने पोस्टर लॉन्च किया है। और 2 दिन के शिविर के बाद 18 और 19 के शिविर के बाद 20 तारीख को हमारी ये जो पहली पंक्ति में खड़ी 100 महिलाएं जो प्रशिक्षण ले रही है वो रवाना हो जाएंगी 20 तारीख को एक बार फिर से अपने जिलों की तरफ। 500 हमारे 534 ब्लॉक और जिन्हें प्रखंड कहा जाता है, ये 534 प्रखंडों की तरफ रवाना होगी। 31 मई तक लगभग 10,000 और बहनों से हम इसी तरह छोटी छोटी बैठकें करके उनके मुद्दों पर चर्चा करने जा रहे हैं। हमारी ये चर्चा होगी आजीविका दीदियों से। हमारी ये चर्चा में हिस्सा हम बनाएंगे हमारी आंगनबाड़ी बहनों को, आशा वर्कर बहनों को, मिड डे मील बनाने वाली बहनों को, खेती मजदूरी करने वाली हमारी बहनों को, मनरेगा में विकास कार्यों को करने वाली हमारी मनरेगा मजदूर बहनों को हम संपर्क करेंगे। इस अभियान की जो आज शुरुआत की है, जो 31 मई तक अब चलेगा, इसमें हम संपर्क करेंगे स्वयं सहायता समूह, सेल्फ हेल्प ग्रुप की हम अपनी बहनों से बात करेंगे और जो भी इनकी बातों से, चर्चा से, जो भी सुझाव, जो भी मांगे और जो अन्याय भाजपा की डबल इंजन की सरकारों ने हमारी सादी आबादी बहनों से किया है, उन्हें न्याय दिलाने का हम विश्वास दिलाएंगे। और जल्दी आप देखेंगे पूरी कांग्रेस, श्री राहुल गांधी जी अभी यहाँ पर इस धरती पर थे, पलायन रोको रोजगार दो यात्रा में श्री राहुल गांधी जी शामिल हुए। 20 तारीख को राष्ट्रीय अध्यक्ष आ रहे हैं। दिल्ली में आपने देखा अध्यक्ष जी और पूरे प्रदेश के नेतृत्व के साथ, दिल्ली में राष्ट्रीय नेतृत्व मल्लिकार्जुन खड़गे साहब राहुल जी बैठते हैं और तेजस्वी यादव जी भी उसमें शामिल होते हैं और एक अच्छी सुखद बैठक का नतीजा ये हुआ कि 17 तारीख का यहाँ पर इंडिया अलायंस की भी एक सुखद बैठक हुई। जो फैसले हुए उसे आपके सामने प्रेस वार्ता के माध्यम से कल हमारे प्रभारी कृष्णाल वरुण जी ने रखा है। तो ओवरऑल ये है कि हम बहुत मजबूती के साथ अपने लक्ष्य की तरफ इस भ्रष्ट सरकार को, जो ना कमाई दे पाई, ना दवाई दे पाई, ना पढ़ाई दे पाई, ना महंगाई कम कर पाई, ना सुरक्षा दे पाई, इस मुद्दे पर घेरने के लिए महिला कांग्रेस ने पूरी तरह से अपनी कमर कस ली है। हम विश्वास दिलाते हैं। हमारी जो 130 बैठकें हुई उसमें हमारी जब आजीविका दीदियों से बात हुई, हर वर्ग की महिलाओं से बात हुई, तो बहुत सी महिलाओं ने ये भी बताया कि नशेबंदी सिर्फ नाम मात्र की है। जहरीली शराब, अवैध शराब
राज्य में प्रवेश कर रही है और ये सरकार और प्रशासन की देख रेख में हो रहा है। ये बहनों ने हमें बताया, एक वीडियो हमने अपनी सोशल मीडिया से भी जो है आपके सामने रखा कि वो कह रही है कि कोई नशे की पाबंदी नहीं है, अवैध शराब, जहरीली शराब आई और लोग मरे भी गए। ये आप भी सच्चाई जानते हैं। महंगाई चरम पर है, विधानसभा का अंतिम सत्र होने वाला है और उस विधानसभा के अंतिम सत्र जब जुलाई में होगा तो हम विधानसभा को एक चार्जशीट जारी करेंगे और विधानसभा में पिछले डबल इंजन की भाजपा सरकार और देश के केंद्रीय नेता भी आएंगे, प्रधानमंत्री जी भी आएंगे और अमित शाह जी सब आएंगे। पूरी तरह से उनको घेरेबंदी करने की तैयारी आधी आबादी ने शुरू कर दी है। चार्जशीट हम तैयार कर रहे हैं। ये जो बैठकों का दौर शुरू होगा इसमें एक महिलाएं अपनी चार्जशीट लेकर आएंगी और हम अपना घोषणा पत्र, जो न्याय पत्र हम कह रहे हैं, पार्टी को सौंपने जा रहे हैं। प्रदेश अध्यक्ष जी को बधाई देती हूँ कि आपने अध्यक्ष बनते ही जिला अध्यक्षों की नियुक्ति के काम को सबसे पहले करके जिलों को ताकत देने की कोशिश की है। मैं आपका धन्यवाद करती हूँ कि आप लोगों ने हमें कहा कि प्रदेश कार्यकारिणी का भी गठन जल्द होने वाला है। हमें निवेदन करते हैं अध्यक्ष जी से और शीर्ष नेताओं से, हमें बुलाकर कहा गया कि प्रदेश कार्यकारिणी में जो ऐलान होगा उसमें 33 नहीं, हम नाम में 50% महिलाओं को प्रदेश कांग्रेस कार्यकारिणी में जगह दी जाएगी। ये हमारे लिए सम्मान की बात है कि जो लड़ाई हम लड़ रहे हैं दिल्ली से, आधी आबादी पूरा हक, 33% महिला आरक्षण कानून पास, लागू नहीं होने देनी केंद्र की भाजपा सरकार। सुरक्षा के नाम पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के खुद के संसदीय क्षेत्र में सामूहिक बलात्कार हुआ है। कहा मैं जांच करा रहा हूँ। 6 में से 3 महिलाएं, क्या टिकट में भी आधी महिलाओं को मिलेगा? धन्यवाद आपके सवाल का, क्योंकि ये सवाल हमें सूट करता है कि अध्यक्ष जी ने कहा मैं प्रदेश का अध्यक्ष हूँ, कार्यकारिणी मेरे हाथ में, फैसला मुझे लेना है। उसमें महिलाओं को आप देखेंगे, अगर 100 पुरुष है तो 30 महिलाएं दिखेंगी। हमें तो कहा कि आप 50 दीजिए तो 100 में बराबर की भागीदारी। बिल्कुल, अब मैं टिकट पे भी आती हूँ। मैं आपको विश्वास दिला रही हूँ, प्रशिक्षण शिविर इसके बाद हम जाएंगे गांव-गांव में। ना जाने कौन सी महिला जो आजीविका दीदी है, जिनका संघर्ष है, आंदोलन किया, ये शराब नशे बंदी यूं ही नहीं हुई जिसका श्रेय आज यहाँ की सरकार लेती हुई महिलाओं के बड़े आंदोलन से हुआ। उस आंदोलन की महिलाएं भी अगर आगे आकर हमें कहेगी कि हमें टिकट दीजिए, हमें चुनाव में उतरना है, तो मैं पूरा विश्वास दिलाती हूँ कि हमारी जिम्मेदारी है कि अगर हम टिकट मांगे तो हम उन महिलाओं के नाम भी सशक्त मिलाएं जो जमीन पर है, चुनाव लड़ सकती है, जीत सकती है, विधायक बन सकती है। हम उनके नाम जरूर देंगे और मुझे पूरा विश्वास है कि आपको सिर्फ महिला संगठन में ही नहीं, चुनाव भी मैदान में भी महिलाएं चुनाव में लड़ते हुए और हम आपको उनके लिए प्रचार करते हुए दिखेंगे। अगर आपकी सरकार आ गई नवंबर 2025 में, ठीक है, तो क्या ये शराबबंदी की जो नीति है नीतीश सरकार की, वो जारी रहेगी, उसकी समीक्षा करेगी या फिर इसे खत्म करेगी? मैं आपसे कहूँ, सरकार अगर मगर नहीं है, सरकार आ रही है, उसे अब कोई नहीं रोक सकता। वो बेरोजगारी के मुद्दे पर आ रही है, महंगाई के मुद्दे पर आ रही है, भ्रष्टाचार के मुद्दे पर आ रही है, महिला सुरक्षा के मुद्दे पर आ रही है। आपने शराबबंदी पर बात कही, बिल्कुल अभी अभी हमारा गठबंधन की कल एक बैठक बिहार में हुई है, समन्वय समिति पर कमेटी बनाई गई है, उसके मुखिया तेजस्वी जी है, सदस्य होगा, बैठकर सब चर्चा होगी और जो होगा आपके सामने वहां से लाया जाएगा। सरकार ने भी महिला संवाद यात्रा की शुरुआत, महिला संवाद होगा पूरे राज्य। ये संवाद नहीं, ये महिला विवाद होगा। देखिएगा, ये महिलाएं संवाद 10 साल से चाह रही थी, आपने संवाद के रास्ते लोकतंत्र में बंद कर दिए। वो न्याय मांगती रही, आपने उन्हें न्याय नहीं दिया। वो सुरक्षा मांगती रही, आपने सुरक्षा नहीं दी। आज आप संवाद करने जा रहे हैं, ये संवाद नहीं, ये नीतीश जी विवाद बनेगा और यही आपकी जो सरकार है गिराने की तरफ आपकी उल्टी गिनती की पहल भी शुरू आप खुद कर रहे हैं। करिए, हम तो कहते हैं निकलिए संवाद के लिए, हम भी निकल रहे हैं यहाँ की बैठकों के लिए। आप देखिएगा माहौल बदलना।